कामयार बारात लेकर ईरा के घर पहुंच चुका था। घर में रोशनियों की चमक जरूर थी, मगर फजा में एक अनजानी सी उदासी बसी हुई थी। ईरा दुल्हन के लिबास में मलबूस आईने के सामने बैठी थी, मगर उसकी आंखों में खुशी नहीं, आंसू थे। वो खामोशी से कसमत कि उस फैसले को कबूल करने जा रही थी जिसने इसकी जिंदगी का रुख बदल देना था। दूसरी तरफ ईरा के वालिद इरफान साहब एक कोने में गुमसम बैठे थे। दिल बेचैन था, सांसें बोझल थीं। वो उस शादी पर दिल से राजी नहीं थे, मगर हालात के आगे मजबूर थे। कामयार भी एक फैसला करके आया था। उसके दिल में साफ था कि अगर जरा सा भी मामला बिगड़ा तो वो बगैर निकाह किए वापस लौट जाएगा। फिर वो लम्हा आ पहुंचा। ईरा को दुल्हन बनाकर कामयार के सामने लाया गया। निकाह से ऐन पहले कामयार ने अचानक माइक उठा लिया। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नजरें उसी पर जम गईं। कामयार ने भारी आवाज में कहा, जो कुछ भी हुआ इसके पीछे मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरी शादी रखवाने की कोशिश की गई, मगर सच ईरा और इसके घर वालों को पहले से मालूम है। मौलवी साहब ने निकाह की तैयारी शुरू ही की थी कि अचानक एक क़यामत टूट पड़ी। इरफान साहिब के सीने में शदीद दर्द उठा। वो हाथ सीने पर रखकर जमीन पर गिर पड़े। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ईरा चीखती हुई अपने वालिद से लिपट गई। बाबा, बाबा! कमजोर आवाज में इरफान साहब बोले, मुझे अस्पताल ले चलो। कामयार फौरन आगे बढ़ा, इन्हें सहारा दिया और अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। अस्पताल में दौड़ भाग शुरू हो गई। इरफान साहिब को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और संजीदा लहजे में बोला, हालत नाजुक है। उन्होंने कोई बात दिल पर बहुत गहराई से ले ली है। अगर मिलना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मगर कोई परेशान कुन बात ना करें। ईरा रोती हुई अपने वालिद के पास गई। कांपती आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो बाबा, काश मैं आपकी बात मान लेती। इरफान साहिब ने कमजोर हाथ से ईरा का हाथ थामा। आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर सुकून। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर ये आखिरी वक्त है तो मैं चाहता हूं तुम्हारा निकाह कामयार से हो जाए। मुझे अब कोई एतराज नहीं। इसी वक्त अस्पताल में मौलवी साहब को बुलाया गया। आईसीयू के बाहर अस्पताल की खामोश दीवारों के बीच ईरा और कामयार का निकाह पढ़ाया गया। एक ऐसी शादी जो खुशियों के शोर में नहीं बल्कि दुआओं और आंसुओं के दरमियान मुकम्मल हुई। निकाह के बाद इरफान साहिब ने बेटी को देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकती हो बेटा, मेरी फिक्र मत करना, अब तुम्हारी जिंदगी शुरू हो रही है। ईरा ने अपने वालिद का हाथ चूमा। आंसुओं के साथ दिल ही दिल में दुआ की। कामयार ने नरमी से ईरा का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले गया। जब दोनों कामयार के घर पहुंचे तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें माजी के सारे दर्द बोल रहे थे। कुछ देर बाद कामयार बोला, तुम्हें यहां तक लाने के लिए मैंने बहुत दुख सहे हैं, मगर सच ये है कि जो कामयार पहले था वो अब नहीं रहा। मेरी मोहब्बत भी पहले जैसी नहीं रही। ये बात ईरा के दिल में तीर की तरह लगी, मगर वो टूटने के बजाय मजबूत हो गई। नरमी से बोली,